हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 या 3 नंबर में पूछे जाने वाले नाम। ये याद रखें कि ये 100% पूछे ही जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आईयूपीएसी नाम, उप सह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम किस तरीके से करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है K3Fe2O4 का होल थ्राइज। इसका आपको क्या बताना है? आईयूपीएसी नाम बताना है। ये आपका उपसह संयोजक यौगिक है। इस उपसह संयोजक यौगिक में जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, जल में जब इसको घोला जाता है, तो ये दो आयनों में टूट जाता है। पहला वाला जो हिस्सा होता है ये धन आयन में टूट जाता है, मतलब प्लस में टूट जाता है, और जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है ये माइनस वाले पार्ट में टूट जाता है। तो जो पहले आता है और जो पहले धनायन होता है, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, और जो ऋणायन वाला हिस्सा बनता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले धनायन कौन है? K3, यानी कि इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम। अब जो धनायन वाला हिस्सा था जो कि पहले आता है वो तो हमने लिख दिया है। अब हम लिखेंगे ऋणायन वाला हिस्सा, जो कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होता है लिगैंड और एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको हम सेंट्रल एटम भी बोलते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड दोनों में से सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगैंड का। तो इसमें लिगैंड कौन हो जाएगा? C2O4। अब C2O4 कितने हैं? 3 हैं। और C2O4 का नाम क्या होता है? ऑक्सीलेटो। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीलेटो। और कितने हैं? 3। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई ट्राई ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो। फिर उसके बाद लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि ये है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। क्या नाम हो जाएगा? फेरेट इसका नाम हो जाएगा। फिर हम क्या लिखते हैं? फिर हम लिखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी किसमें? रोमन अंकों में। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको ये भी समझना होगा। आइए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 1, और जो ऑक्सीलेटो होता है या ऑक्सीलेट जो होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 2। और हमेशा याद रखना, जो भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो किसकी निकालते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको एक्स मान लेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो आइए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सबसे पहले पोटेशियम कितने हैं? 3, और इसके ऊपर चार्ज कितना लगा है? प्लस का 1। तो हम लिखेंगे 3 इंटू प्लस का 1 प्लस, यानी कि पोटेशियम है 3 और एक पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +1। तो मैंने पोटेशियम लिख दिया 3 और एक पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर है +1, प्लस जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको x मान लेते हैं। तो हम इसको क्या मान लेंगे? x प्लस। अब C2O4 जो कि ऑक्सीलेट होता है, कितने हैं? 3, और ऑक्सीलेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 2, वो भी किसका? माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू माइनस का 2। क्या इस यौगिक पर पूरे पर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो हम बराबर में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अब 3 की 1 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। 3 की जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 बराबर का 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? जो माइनस का 6 है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। और जो प्लस का 3 है जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसका मतलब x की कितनी वैल्यू आएगी? प्लस का 3। इससे यहां से पता लगा कि जो हमारा फेरेट है, आयरन जो है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? प्लस का 3। लेकिन जब भी हम रोमन अंकों में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो प्लस या माइनस में नहीं लिखते हैं, बल्कि रोमन अंकों में लिखते हैं। तो कितनी लिखेंगे हम यहाँ पर? ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखेंगे। तो ये हमारा इसका नाम हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे नाम की। दूसरा नाम हमारा आ जाता है K4NiCN4। सेम इसमें भी वही प्रोसेस है, ये प्लस में टूट जाएगा, ये माइनस में टूट जाएगा। पहला प्लस वाला लिखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? पोटेशियम। क्या आ जाएगा? पोटेशियम। फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं जो कि CN है, और कितने हैं? 4। तो लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा। CN का नाम क्या होता है? साइनो। और Ni का नाम क्या होता है? निकेल। तो हम क्या लिखेंगे? Ni का नाम निकलेट। निकलेट लिखेंगे। और अब हम क्या लिखेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर CN की कितनी होती है? माइनस का 1, और पोटेशियम की कितनी होती है? प्लस का 1। सेम इसी प्रोसेस से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू प्लस का 1 प्लस का x प्लस 4 इंटू माइनस का 1 बराबर का 0। तो 4 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का x आ जाएगा, और 4 माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का
4 आ जाएगा बराबर 0। माइनस के 4 को जब इधर ले जाएंगे तो x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, और जो प्लस का 4 है इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। यहां पता लगा कि जो निकल है, निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 लगा देंगे। अब आते हैं हम थर्ड यौगिक पर, NiNH3 का होल 6Cl2। इसका जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इसको अब हम तोड़ेंगे आयनों में। और जब हम इसको आयनों में तोड़ते हैं तो आयनों में तोड़ने के लिए पहला वाला जो पार्ट होता है वो तो प्लस में आता है, चाहे बड़ी ब्रैकेट वाला हो चाहे छोटा हो। तो पहला प्लस में और दूसरा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो मैंने बताया ना अभी, सबसे पहले किसका जब हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं जो प्लस में होता है या फिर जो धनायन आयन होता है। तो हम इसमें लिखेंगे, और इसमें भी सबसे पहले किसको लिखा जाता है, लीगैंड को। तो इसमें लीगैंड कौन है, NH3। और कितने हैं NH3, 6। तो हम लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा। NH3 का नाम क्या होता है, एमीन, हेक्सा एमीन। फिर क्या है, निकेल। तो हम क्या लिखेंगे, निकेल। क्या लिखेंगे, निकेल। फिर क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और Cl है तो क्या आ जाएगा, क्लोराइड। क्या आ जाएगा, क्लोराइड, जो कि बाहर की तरफ लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम सेम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो Ni यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है और Cl की माइनस का 1 होती है। अब हम जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको x मान लेते हैं। तो Ni को क्या मान लेंगे, x प्लस, और NH3 कितने हैं, 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 प्लस Cl2 कितने हैं, 2 इंटू का -1 बराबर का 0। तो भैया x की 6 की 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और जो 2 की मल्टीप्लाई माइनस से 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर का 0। इसका मतलब x बराबर आ जाएगा प्लस का 2। तो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, प्लस का 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। K3CrCN6 के नाम की बात करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर क्या आ जाएगा, हेक्सा। फिर क्या आ जाएगा, साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और फिर क्या आ जाएगा, Cr। Cr का नाम क्या होता है, क्रोमियम, क्रोमियम। और अब हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकालेंगे, कितना आएगा, माइनस का 1 होता है Cn का, और प्लस का तो +1 होता ही है। तो हम लिखेंगे 3 इंटू प्लस का 1 प्लस का x, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको x मान लेंगे। तो किसकी निकालना है, Cr की। Cr को हमने x मान लिया, प्लस Cn कितने दे रखे हैं, 6 इंटू माइनस का 1 बराबर का 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 प्लस और x माइनस का 6 बराबर का 0। तो x बराबर माइनस के 6 को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3 को जब इधर लाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 3। तो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की कितनी निकल कर आई है, प्लस का 3। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन रोमन अंकों में लिखेंगे कितनी, 3। लास्ट नाम हमारा बचा है, जो कि ये भी कर लेते हैं। आइए, PTNH3 6 प्लस का इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन है, अमोनिया। तो अमोनिया के लिए क्या आएगा, कितने अमोनिया है, 6। तो लिखेंगे हेक्सा एमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया, हेक्सा एमीन प्लेटिनम। अब हम क्या लिखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे इसकी। जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो प्लेटिनम की निकालना है, क्योंकि वो केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसको मान लेंगे x। NH3 की अभी अभी मैंने बताया 0 होती है, तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू 6। ठीक है ना, बराबर। अच्छा, अभी तक किसी भी यौगिक पर कोई भी ऊपर चार्ज लगा हुआ नहीं था, तो सब में हम 0 लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऊपर चार्ज लगा हुआ है प्लस का 1। तो अब हम क्या लिखेंगे, बराबर के इधर प्लस का 4। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, x और 0 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो बराबर में क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल कर आई है, 4 निकल कर आई है। तो दोस्तों, ये वो यौगिक हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 में 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। लिख लीजिए आप ये अपनी कॉपी पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।